जय हिंद दोस्तों। आज अर्थात 1 अक्टूबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत के नए महान्यायवादी अर्थात आर वेंकटरमन वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त कर दिया गया है। ये के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष तक रहेगा। जैसा कि अब हम बात करेंगे महान्यायवादी क्या है और इनकी योग्यताएं क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है, अर्थात देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अब बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इसके योग्यताओं की बात करें तो योग्यताएं वही होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होती हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो और उच्च न्यायालय में ही कम से कम 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव हो और राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति की जानकार में एक प्रसिद्ध न्यायविद होना चाहिए। ये इसकी योग्यताएं थी। अब क्या इसको हटाने का प्रोसेस संविधान में कुछ है? जी नहीं। इसे केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी समय इसे पद से हटा सकते हैं, अर्थात इसके पास कार्यकाल की कोई भी सुरक्षा नहीं होती है। और इसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी भारत के संविधान या संसद के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा इसके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। अब बात करें इनके कार्य की, तो इसका पहला कार्य है कि भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देना जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हैं। दूसरा कार्य है कि विधिक स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। तीसरा कार्य है संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का उचित प्रकार से निर्वहन करना। अब राष्ट्रपति इसे कौन कौन से कार्य सौंपता है? तो पहला कार्य जो राष्ट्रपति सौंपता है उसमें है भारत सरकार से जितने भी संबंधित मामले हैं उनको लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा कार्य जो राष्ट्रपति सौंपता है संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना और सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। और फिर से आपको बता दें कि इसे हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान में कहीं नहीं दी गई है, अर्थात इसे केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और यदि पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तब तक मिलता हूँ, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।